So, good morning. सिक्स पेज तक ऑलरेडी एक्सप्लेन करने के बाद पेज नंबर 7 पर जो दिया है वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो पेज नंबर 7 एनसीईआरटी का पेज नंबर 7 अगर देखोगे तो उसमें मिलेगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में कम्बिनेशन रिएक्शन में भी डिस्कस किए हैं कि कम्बिनेशन रिएक्शन जिस समय हो रहा था उस समय दो कंपाउंड या एक एलिमेंट और कंपाउंड या दो एलिमेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था, और जिस समय सिंगल प्रोडक्ट बना रहा था उस समय काफ़ी हीट एनर्जी रिलीज हो रहा था, जिसके कारण जो है वो कंटेनर गर्म हो गया था। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में Zn+H2SO4 का पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। लेकिन ये अलग से हम इसीलिए बोर्ड पर अलग से लिख देते हैं कि ये याद भी होते रहे, बोर्ड देखते रहो और याद भी होते रहे। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर एग्जाम्पल पूछता है कि राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, then easily you can say that calcium oxide reacts with water, then it forms calcium hydroxide. That means this one is called quicklime, this one is called slackline. Burning of natural gas, respiration is also an exothermic reaction, and decomposition of vegetable matter into compost, that is also an exothermic reaction. Right. So exothermic reaction is what? So exothermic reaction, you can say that such type of reaction is called exothermic reaction, in which during the formation of the product, heat energy is released. Heat energy is released. If heat energy is released, then that is called exothermic reaction. So just here I am writing exothermic reaction. Such type of reaction is called exothermic reaction, in which during the formation of a product from the reactant, heat energy is evolved. इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं, एक दो एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। 2-3 एग्जाम्पल ऑलरेडी पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ अभी हम आए हैं बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, दैट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाउ? जस्ट नेचुरल गैस, that means CH4, this one is called methane. Another gas, that is LPG, which is used at home, that is C4H10, that is butane. So burning of butane, LPG, or burning of natural gas, that is an exothermic reaction, because CH4 when combines with oxygen during the burning, CH4 when combines with oxygen, it forms carbon dioxide and water. See, whenever a compound containing carbon and hydrogen, then definitely whenever it is burned or combined with oxygen,
then oxygen, then it forms carbon dioxide and water. And when it forms carbon dioxide and water, during the formation of this, heat energy is evolved. If we are writing heat energy at the right hand side, then that is exothermic. And then if it is written in the left hand side, then that is endothermic. Right? So actually what is happening, you will have to balance it. बैलेंस हम नहीं कर रहे हैं, बैलेंस करना है. तो CH4 होता क्या है कि ब्रेकिंग ऑफ ये बॉन्ड, ये मीथेन जो है, मीथेन के बीच में कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के बीच में भी बॉन्ड होता है. ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है और ये वाटर का फॉर्मेशन होता है. तो केमिकल रिएक्शन जो हम लोग पहले पढ़े हैं, तो ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड. तो रिएक्टेंट का जो बॉन्ड एनर्जी है, रिएक्टेंट का बॉन्ड एनर्जी जो है, ये कम होता है प्रोडक्ट के बॉन्ड एनर्जी से. इट मीन्स ब्रेक करने में जो एनर्जी जरूरत होता है, वो एनर्जी कम होता है न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए. न्यू बॉन्ड जो फॉर्म करता है उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है और रिएक्टेंट का एनर्जी कम होता है. ये बॉन्ड एनर्जी तुमको पढ़ना नहीं है, इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. सिर्फ ये जान लो कि कहीं भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स रिएक्टेंट को ब्रेक करने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है देन दैट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म द बॉन्ड, बॉन्ड को फॉर्म करने में. तो जिसके कारण जो है वो हीट एनर्जी रिलीज होता है, उतना ही हीट एनर्जी रिलीज होता है. ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का कोई एग्जांपल पूछता है, अदर एग्जांपल, तो हम लोग इजी वे में बोल देंगे कि बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, बर्निंग ऑफ एलपीजी को भी बर्न करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. It will produce product. The product is the same, that is carbon dioxide and water with the evolution of heat. With the evolution of heat, a number of examples are there regarding exothermic reaction. A number of examples. So, exothermic reaction, one burning of natural gas is explained, and now you may write. I think that you have written it. So such type of reaction is called exothermic reaction, in which during the formation of product from the reactants, heat energy is evolved. Heat energy is evolved. Second, C, the respiration. Respiration, that is also called an exothermic reaction. Respiration, that is also called an exothermic reaction. Always, if the question arises during the exothermic reaction, then give the example. Calcium oxide plus water gives calcium hydroxide, right? And burning of natural gas. And third one, that is respiration. What do you mean by saying respiration? What is respiration? रेस्पायरेशन क्या है? तो रेस्पायरेशन को समझने के लिए हम लोग समझे कि जो हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं,
तो साधारणतः हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, दैट मीन्स कि राइस खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, पोटैटो खा रहे हैं, तो इट कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट means what? Carbohydrate means carbon, hydrogen and oxygen. That means compound containing carbon, hydrogen and oxygen. That is called carbohydrate. That is called carbohydrate. When this carbohydrate be eat, then this carbohydrate change into glucose inside our body. Glucose, that is also C6H12O6. Glucose, that is C6H12O6. And this glucose is responsible for the releasing of heat energy. Right? So respiration is the process. Is the process in which heat energy is evolved respiration is the process in which the oxidation of food substance in the body and during this heat energy is evolved होता है। ये याद रखना। रेस्पायरेशन क्या है? तो रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस इन विच देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस मेरा अब कौन हो गया? ग्लूकोज। देयर इज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड सब्सटेंस इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी, हीट एनर्जी का रिलीज होता है किसके ऑक्सीडेशन के बाद? C6H12O6 के, C6H12O6 का। That means C6H12O6 when combines with oxygen, then again there is the compound of carbon and hydrogen. Definitely it will produce carbon dioxide and water, and during this heat energy is released. And as heat energy is released, that's why this process is called an exothermic reaction. So always, sometimes, or in NCERT book, it is given that question like this कि why respiration is called an exothermic reaction. यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा? हर का क्वेश्चन भी बनाते जा रहे हैं। why respiration is called an exothermic reaction. इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं?
तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कहते हैं, तो हम लोग कहेंगे कि whatever we eat that contains carbohydrate like that of rice and potato. This rice and potato contains carbohydrate. Carbohydrate means compound containing carbon, hydrogen and oxygen. Right. This carbohydrate change into glucose. Glucose, that is C6H12O6. This glucose is responsible to combine with oxygen and produces carbon dioxide, water and heat energy is evolved. As heat energy is evolved during this reaction, that's why this respiration is called an exothermic reaction. So, exothermic reaction, regarding exothermic reaction, 3 examples you must get it memorized. Reaction with calcium oxide with water, respiration, burning of natural gas, burning of LPG. A number of examples are there, but the most common examples which is given in your NCERT book, basically always I am saying that I am following what? NCERT. First of all, I will explain each and every line of the NCERT. And you must pass through the book. In all the videos I am saying that only do not see that only video. After seeing the video or before video, you must pass the page and then see the video. Then it will be benefited for you. So write it